हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, अपेय पदार्थों का पेय करते हैं और अनैतिक कार्यों को करते हैं, ऐसे आसुरी जीवन लोगों का हो जाता है। उन कलयुगी जीवों के कल्याण का उपाय क्या है? सावधानी से प्रश्न सुनना। भागवत का मतलब मनोरंजन नहीं है। आज भागवत का स्वरूप बहुत विकृत हो रहा है। हमारे गुरुजन बहुत दुखी हैं। हमारे गुरुदेव भगवान अक्सर इस बात को कहते हैं, आज भागवत का स्वरूप विकृत हो रहा है। और विकृत हम लोग नहीं कर रहे, बल्कि हम सभी लोग कर रहे हैं। जो अनधिकारी लोग हैं उनसे हम लोग कथा कराते हैं और वो कथा तो जानते नहीं, किसी सदगुरु का आश्रय लिया नहीं, भागवत का एक श्लोक कहना जानते नहीं, बस नाच गाना करके बढ़िया बढ़िया सुंदर झांकी दिखा करके आपका समय वेस्ट कर देते हैं और आप समझते हैं कि यही भागवत है। समझ लेते हैं कि बस यही भागवत है। प्रेमियों, भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत आराधना का विषय है, भागवत साधना का विषय है, भागवत उपासना का विषय है, भागवत त्याग का विषय है, भागवत शांति का विषय है, भागवत भगवत प्राप्ति का विषय है, भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जीवन पर्यंत भागवत कहते रहे। अंत में उन्होंने यही कहा कि मैं भागवत का एक श्लोक का अर्थ नहीं जान पाया। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज ने जीवन भर सत्संग कराया, लेकिन उन्होंने भी अपने कई ग्रंथों में ये बात कही कि भागवत के एक श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाया। पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन जीवन भर भागवत के न मालूम कितने ग्रंथों को लिखा, लेकिन अंत में उन्होंने भी यही लिखा कि पूरी भागवत को समझना बहुत कठिन। प्रेमियों, ऐसे ऐसे विलक्षण संत जब भागवत को नहीं समझ सकते हैं तो हम जैसे कलिमल ग्रसित जीव भागवत को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए जितना हो सके आराधना साधना भगवत कृपा का अनुभव करते हुए भागवत के सिद्धांतों का अनुशीलन करना चाहिए। भागवत को मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत दुखी हो रहे हैं संत महात्मा, भागवत का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर शब्दों पर गौर करें। शौनक जी कहते हैं आगे जो भयंकर कलयुग आने वाला है, जीवों की जो प्रवृत्ति है वो आसुरी प्रवृत्ति होती चली जाएगी और हम संतों का कर्तव्य बनता है, हम आपसे जानना चाहते हैं उन कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा, किस साधन से होगा। इसके अलावा चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी कहते हैं आपके जीवन में चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उस चिंतामणि से, पारस मणि से, लोहा से सोना बना सकते हो। बहुत बड़े धनवान हो सकते हो लोहा से सोना बनाकर, लेकिन अगर चिंतामणि से कहो कि हमको भगवान से मिला दो तो चिंतामणि भगवान से नहीं मिला सकते। संयोग से आप कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ। कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला देव वृक्ष कहा गया है। उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हो कल्प वृक्ष पूरा करता है। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी अगर तुम कहो कि हमको भगवान से मिला दो तो कल्प वृक्ष यही कहेगा कि हम संसार के लौकिक पारलौकिक सुखों को दे सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं मिला सकते। और जो सद्गुरु होते हैं, जो गुरुदेव भगवान होते हैं, उनके लिए कहा गया कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर कोई संत सदगुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति सदगुरु करा देते हैं। प्रभु आज आप हमारे सामने गुरुदेव के रूप में आप आए हैं, जरा बताओ कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो। शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, शौनक जी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसके उत्तर में मैं बिल्कुल तुमको वही बात बताऊंगा जिससे लोगों को मृत्यु का भय छूट जाए। क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी को सबसे बड़ा भय कौन सा है? मरने का भय।
चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, मरने से सब लोग डरते हैं। मृत्यु का भय जैसे जैसे उपस्थित होता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं। तो मृत्यु का भय छूट जाएगा, ऐसी मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। यह बात सूत जी ने कही। सौनक जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान, ये कौन सी ऐसी कथा है जिससे मृत्यु का भय छूट जाएगा? सूत जी ने कहा, देखो ऋषियों, ये इतनी मूल्यवान कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना परीक्षित को, तो देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव जी के पास गए और जाकर के कहा कि ये स्वर्ग का अमृत है, अपने राजा परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी को मनी मन हंसी आई कि देखो तो इनको, अरे कहा तो मणि के समान कथा रूपी अमृत और कहा कांच के समान ये स्वर्ग का अमृत, और ये देवता बदलन करने आए हैं। कथा उसी को प्राप्त होती है जो श्रद्धा से कथा सुनने आता है और जो बदले की भावना से आता है। पैसा दे करके हम कथा करा लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख खर्चा करके हम कथा करा लेंगे, वो सोचते ही रहते हैं, कथा करा ही नहीं पाते। क्योंकि कथा का मूल्यांकन द्रव्य से नहीं हो सकता है, कथा का मूल्यांकन तो भक्ति से होता है, कथा का मूल्यांकन तो श्रद्धा भाव से होता है। आज इन देवताओं को सुखदेव जी ने देखा, अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं और इसके बदले में कथा लेना चाहते हैं। सुखदेव जी ने उनको डांट करके भगा दिया और कहा, वसुधा क्व कथा लोके, अरे कहा तो ये कांच के समान स्वर्ग अमृत और ये कहा बहुत सुंदर ये कथा रूपी अमृत, दोनों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो? इसलिए उठाओ अपना ये घड़ा और वापस चले जाओ। सभी देवता निराश होकर के वापस चले आए। ब्रह्मा जी के पास आए, कहो देवताओं कहाँ गए, कहाँ आए, कुछ बताओगे? अरे महाराज, गए थे धरती में कथा सुनने, वहां एक बाबा कथा सुना रहा था, हमें भी अच्छा लग रहा था सुनना, तो सोचे कि सुनियावे, लेकिन उन्होंने हमको भगा दिया। क्यों भगा दिया? महाराज उन्होंने कहा, ये स्वर्ग के अमृत में वो ताकत नहीं है जितना कि हमारे भागवत की कथा में ताकत है। मुक्ति के देने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत ग्रंथ है। जहां ये देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, बोले थोड़ी देर बैठो जरा मैं भी देख लूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू मंगाया, तराजू मंगाकर एक तरफ भागवत को रखा, दूसरी तरफ जितने भी मुक्ति के देने वाले ग्रंथ हैं सभी को विराजमान किया, लेकिन भागवत का पल्ला जमीन में चिपका रहा और सारे ग्रंथ ऊपर उठ गए। वजन कौन होता है? जिसका पल्ला जमीन में रह जाता है वही वजन होता है। ब्रह्मा जी ने भी माना कि नहीं, भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। विचार कर ही रहे थे, उसी समय परीक्षित विमान में बैठ करके आकाश की ओर जा रहे थे, वैकुंठ की ओर जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे अरे अरे, ये तो वही परीक्षित है जो कथा के प्रभाव से मुक्त हो रहा है। ब्रह्मा जी को भी विश्वास हो गया और उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया कि मुक्ति के देने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत महापुराण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शौनक जी ने पूछा, सप्ताह विधि कहां से वर्णन हुई? सनकादिकों के द्वारा सप्ताह विधि का वर्णन किया गया है और इसे सनकादिकों ने नारद जी को दीक्षा देकर के शिष्य बना करके भागवत की कथा सुनाई है, जो 7 दिन में सुनाई है। इसी सप्ताह कथा के अंतर्गत नारद जी ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा भी सुनाई है। भक्ति का जो बड़ा परम पावन चरित्र है, भक्ति माता द्रविड़ देश में उत्पन्न होती है और वहां से जिस समय वहीं पर उनका विवाह होता है, वहां से गुजरात की ओर बढ़ती हैं। ज्ञान वैराग्य नाम के 2 बालक होते हैं, तीनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीनों वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां भक्ति महारानी युवा हो जाती हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। नारद जी के सदुष देश के कारण नारद जी ने भक्ति महारानी को भागवत की महिमा का गान कराया है, श्रवण कराया है और ज्ञान वैराग्य को
सनकादिकों से कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य को भी युवावस्था में प्रेरित किया है। भागवत के प्रभाव से ज्ञान भी युवावस्था में हो गया, भागवत के प्रभाव से वैराग्य भी युवावस्था में हो गया, और भागवत के प्रभाव से भक्ति महारानी तो युवा तो थी ही। तीनों भागवत कथा में प्रकट होकर के अपने बैठने का स्थान मांगा। सनकादिकों ने कहा, यहाँ पर जितने मेरे भक्त बैठे हुए हैं, वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं, इन्हीं के अंतःकरण में तुम विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी गई और जाकर के सभी भक्तों के हृदय में अंतःकरण में विराजमान हो गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत के सुनने से कैसे कैसे जीवों का कल्याण होता है, इस प्रश्न के उत्तर में सनकादिकों ने नारद जी से बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। ऐसा कोई मनुष्य संसार में ढूंढ करके लाओ जो भैया जीवन पर्यंत बुरा आचरण ही करता हो, पाप के अलावा कभी उसने शुभ कर्म ना किया हो। ऐसा भी यदि कोई व्यक्ति आकर भागवत सुन लेता है तो भागवत सुनने से उसकी मुक्ति हो जाती है, पर बिना प्रमाण के कोई बात सत्य नहीं मानी जाती। इसलिए धुंधकारी का प्रमाण दिया। प्रेमी आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनकी पंडितानी थे, दोनों में बनती नहीं थी, पटती नहीं थी, जिस कारण से उनके कोई संतान नहीं हुई। संतान ना होना गृहस्थाश्रम में बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पंडित जी आत्महत्या करने के लिए गए, वहां संत का दर्शन हो गया। अरे ब्राह्मण, क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? प्रभु, बिना संतान के गृहस्थाश्रम बेकार होता है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। संत जी ने कहा, नहीं नहीं, संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सुख बहुत है, आओ हम तुमको दीक्षा देकर सन्यासी बना दें। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं सन्यासी नहीं बनना चाहता, मैं तो संतान चाहता हूं। अगर दे सकते हो तो संतान दे दो, अन्यथा मेरी आत्महत्या को स्वीकार करो। संत जी बेचारे घबरा गए, भगवान का ध्यान किया, उनके हाथ में फल आया, फल पंडित जी को दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। पंडित जी लेकर के आए, पंडितानी को दिया, पर महाराज ये पंडितानी तो बड़ी विलक्षण थी, इतनी विलक्षण पंडितानी थी, फल को नहीं खाया। इन्होंने महिला मंडल की अध्यक्षा तो थी ही, महिलाओं को बुलाया, फल को उछाल उछाल करके कहने लगी, अरे देखो देखो बहनों, ये पुरुष लोग स्त्रियों को आज तक बेवकूफ बनाते चले आए, आज भी मेरा पंडित मुझे बेवकूफ बना रहा है। कह रहा, इस फल को खा ले तो तेरे बालक होगा। जो बेचारी पुत्रवती स्त्रियां थी, उन्होंने कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे स्त्री का जीवन तभी प्रशंसनीय होता है जब उसके गोद में बालक होता है, वो पुत्रवती होती है, तभी वो सराहनीय होती है, फल को खा ले। धुंधुली ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भी बहकावे में आने वाली नहीं हूं। एक दुष्टा स्वभाव की बैठी थी, उसने कहा, चिंता मत करो, मेरे बालक पैदा होगा, मैं उस बालक को तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी, तुम मेरे पति को थोड़ा पैसा दे देना तो मेरा काम चल जाएगा। अरे पगली, तेरे बालक के भेजने से मेरा काम तो बन जाएगा, लेकिन जब मेरे स्तनों से दूध नहीं निकलेगा तो तेरा बालक कैसे जिएगा? उस महिला ने कहा, री बहन, तू त्रिया चरित्र नहीं जानती है, अपने पति से कह देना कि मेरे बालक तो पैदा हुआ लेकिन स्तनों में दूध नहीं निकल रहा, पड़ोसन के बालक पैदा हुआ था, मर गया, उसको बुला लो, तो मुझे बुला लेना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। तो इस फल को क्या करें? अरे तेरे घर में जितनी गैया हैं, एक भी गैया कोई बछड़ा नहीं दे रही, ब्याती पजाती नहीं है, किसी भी गाय को खिला दे। प्रेमियों, संत का प्रसाद गाय को खिला दिया गया, जिस कारण से इधर उस पड़ोसन के बालक पैदा हुआ और उस बालक को ला करके धुंधली को दे दिया गया। धुंधली नाटक करती रही और जहां वो बालक पास में आया, पंडित जी को खबर भिजवाई गई। पंडित जी तो बहुत प्रसन्न हुए, कथा बाँच रहे थे। सुंदर आए, दौड़ करके ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार कराया और जिस समय नामकरण का नंबर आया, धुंधली बड़ी विचित्र, सूति का गृह से आवाज देकर के कहा, देखो पंडितों, पंडित ने लड़का पैदा नहीं किया, मैंने पैदा किया।
इसलिए जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम के अनुसार ही उसका नाम होना चाहिए। पंडित जी बेचारे वैसे भी दबे कुचले थे, उन्होंने कहा महाराज जैसा ये कहे वैसा कर दो। तो जैसा धुंधुली नाम था, उस बालक का भी नाम धुंधकारी रख दिया गया। और 3 महीने बाद गाय के भी बछड़ा पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक कान केवल गाय का था, बाकी सर्वांग सुंदरम दिव्यम, बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। पंडित जी के लोगों ने कहा कि देखो देखो, कहां तो एक भी बालक नहीं हो रहा था, आज तो गायों के भी बालक पैदा हो रहे हैं। पंडित जी का भाग्य बदल गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर उस बालक का भी जात कर्म संस्कार कराया और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। प्रेमियों, ये गोकर्ण जी तो संत के प्रसाद थे, महान ज्ञानी विज्ञानी हुए, और ये धुंधकारी महान दुष्ट स्वभाव का हुआ। कहते हैं कोई ऐसा पाप नहीं बचा जो धुंधकारी ने ना किया। अंत तो गत्वा इसने 5 वेश्याओं को घर में रखा, बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ। वेश्याओं ने तत्ता अंगार समूहास्य, इसके गले में बड़े बड़े अंगारा ठूस करके धुंधकारी को मार दिया और ये भयंकर प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी संत हो गए थे, यात्रा करते करते नगर से अपने गांव के पास से गुजरे। विचार किया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीय से, हमें अपने घर में आज रुकना चाहिए। रात्रि विश्राम किया। एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। 5 मिनट का समय और है, बस 5 मिनट बाद आरती हो जाएगी। प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। गोकर्ण जी ने कमंडलों में जल लेकर के जहां उसमें छींटा लगाया, उसमें से आवाज निकले और उसने कहा भाई अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। अपने कर्मों के प्रभाव से ही मैं प्रेत बन चुका हूं, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा भैया मुझे पता चल गया था, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में पिंडदान कर दिया, क्या वहां से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? प्रेमियों, धुंधकारी ने कहा भैया एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध कर डालो, लेकिन गया श्राद्ध से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। अच्छा तो क्या करना चाहिए? बोले ये आप अपने गुरुजनों से या श्रेष्ठ लोगों से पूछो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया। सूर्य भगवान ने कहा यदि अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। गोकर्ण जी ने एक ब्राह्मण को यजमान बनाया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के और धुंधकारी को तो मुक्त कर ही दिया, साथ साथ जितने भी श्रोता अन्य कथा सुन रहे थे भगवान ने सबके लिए विमान भेजा और स्वयं आकर के गोकर्ण को अपने आलिंगन के माध्यम से मुक्ति प्रदान किया। सबको लेकर के भगवान अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमियों, आज सप्ताह यज्ञ का प्रथम दिन है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का वाचन करना अनिवार्य है। तो बस हम श्लोक का वाचन करके आरती कराएंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे तैसे उछल कूद करके महात्मा की कथा का श्रवण आप लोगों को कराया गया। अब कल से बिल्कुल समय का ध्यान रखिएगा, जो भी घर के कार्य हैं सब 12 बजे तक संपन्न कर लीजिएगा, 12:45 बजे तक यहाँ आ जाइएगा, क्योंकि शाम को हम ज्यादा समय ले नहीं सकते, आप लोगों के घर के काम होते हैं। और दूसरी बात यहाँ मच्छरों का राज्य है, वो आपको बैठने नहीं देंगे। इसलिए हम तो चाह रहे थे कि 12 से 5 कथा रहती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ इतना मच्छर लग रहा है कि
कि वो बस नहीं चलता, नहीं उठा के रोड में फेंक। तो देख लेना, सलाह कर लेना, यदि 12 से 5 उचित लगे तो 12 से 5, 1 से 6 अच्छा लगे या 1 से 5, तो जैसा भी उचित लगे तो आप लोग यहाँ समय से आए। जितना आप हमें समय देंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा हम आपको कथा का लाभ दे सकेंगे। कथा और कीर्तन का जोड़ा है, एक छोटा सा कीर्तन भजन करते हुए फिर हम लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए सभी लोग प्रभु के चरणों में कीर्तन करते हुए आरती की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आए ताली सेवा करते हुए सभी लोग कहेंगे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ताली सेवा करते हुए तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी हो, इस जीवन की बाजी हो, इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। हरि जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना बाबा, मुझको भूल न जाना बाबा, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना बाबा, मुझको भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। तेरे घर पे बना रही हूँ मेरा आना जाना, गाना गाना जाना, मेरा आना जाना, गाना मेरा आना जाना। और सभी लोग ताली सेवा करते हुए कहेंगे, दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरी बनाए
दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। देखो, आरती के नियम होते हैं। आरती जब तक घुमाई जाए तब तक कोई आरती बीच में नहीं लेगा। जब जल घुमा करके भगवान को समर्पित कर दी जाए तभी आरती लेना चाहिए, और बहुत अच्छा रहेगा केवल आप आरती करें। यदि बाकी लोग भी करना चाहें तो कल से 2 आरती 3 आरती या अपने अपने घर से आरती बना करके लाएंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए आरती करिए। जय जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान को है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथि है मोक्ष करती है पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ है मोक्ष करती है पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दर्श के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है, दुख हरनी है, हरणीय दुख करणी, यह सुख करनी है, दुख हरनी है, सुख करनी है, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने 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 वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। करके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदा
कोई एक जन आरती लेके सबको आरती दे दिया करे। ये नित्य का नियम बना लें, कोई एक जन की जिम्मेदारी दे दें, आरती लेके सबके पास आरती पहुंचा दिया करे। आप पुष्प लेके हाथ जोड़ लिए। ओम नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त इन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगताधारहेतवे साष्टाङ्गः प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः। जय जय। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरे दुखड़े बिच जाए